जब भी दुनिया में पैसा खत्म होता है तो दुनिया ने क्या क्या नहीं किया। देखिए, पैसा ही सबसे बड़ा रिश्ता है, पैसा ही सबसे बड़ा दुश्मन है, पैसा ही सबसे बड़ा मित्र है। इस जीवन में पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता। यदि आपके पास पैसा है आपका जीवन है, आपके पास पैसा नहीं आपका जीवन है। जीवन में टोकन करेंसी चलाने वाला पहला शासक हमारे यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक था और आखिरी शासक भी वही। टोकन करेंसी होती क्या है इसको समझिए। जब धातुओं की लागतता ज़्यादा हो जाए, धातु कम हो, धातु हमारे यहाँ ना हो, तो उन धातु से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे नोट चला देंगे, ऐसे सिक्के चला देंगे जो हमें बिल्कुल फ़ायदा देगा। अच्छा, इसने चमड़ा नहीं चलाया था। पहली चीज़, ये प्रश्न में जो टैगलाइन दी जाती है सिर्फ आपको हाईलाइट करने के लिए दी जाती है। चमड़े के सिक्के नहीं चलते, उसने चलाए थे जस्ते, पीतल, कांसा, तांबा, रांगा, इनके तो चलाए जा सकते हैं। चमड़ा हमारे यहाँ अलाउड नहीं था। तो इन्होंने एक अनोखा इतिहास रचा। धातु की जगह चमड़ा है ना के बने सिक्के चलाए। विवादास्पद आर्थिक प्रयोग था। नकली सिक्के और धातु की कमी को दूर करना था। चमड़े के सिक्के मुगलों ने नहीं बल्कि दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए। आर्थिक सुधारों के लिए मशहूर थे। इन्होंने जब ये सुधार किया तो इनके पास बहुत सारे लोग आए जिन्होंने शिकायतें दी, क्योंकि घर पे तांबा सबके था, पीतल सबके था, जस्ता सबके था। उन्होंने उसके सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए तो ये प्रॉब्लम है। सोना चांदी विश्व व्याप में कम हो गई थी। युद्ध और खर्चे बढ़ रहे थे, खजाना खाली था। वैकल्पिक मुद्रा ही एक ऑप्शन था और टोकन मुद्रा इन्होंने जारी की। देखने में साधारण धातु के सिक्कों जैसा था, उन पर शाही मोहर लगाई जाती थी। सोना चांदी के सिक्कों के जितने ही मान्य होंगे और नकली बनाने वालों को सजा दी जाएगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। अगर आप सोने का सिक्का मान लो 10 ग्राम का है और उसी कीमत पे आपका तांबे का सिक्का बिके, तो आप अपने घर के तांबे के बर्तन गला के टकसाल खोल नहीं लोगे। तांबा मिलेगा 40 रुपये का और सोने का वही 10 ग्राम का सिक्का मिलेगा 1,27,000 रुपये का, तो क्या करोगे? तुरंत तांबा गलाना चालू करोगे। वही इंसान ने किया और इस चीज़ को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। असफल क्यों हुआ? व्यापक नकल, लोगों ने इसकी नकल की। मुद्रा प्रणाली में अव्यवस्था फैल गई। जनता ने भारी मात्रा में टोकन बनाए। सोने चांदी के बदले नकली सिक्के बदलकर लोग लाभ उठाने लगे। अब टोकन पूरी तरह विफल हो गया। सुल्तान ने बाद में इसे वापस लिया, असली धातु के सिक्कों से बदलने का आदेश दिया और राज्य को भारी आर्थिक नुकसान देखना पड़ा। भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक अनेकों प्रयोगों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अनोखे प्रयोग, देखिए अनोखे प्रयोग नहीं, उस परिस्थिति और उस समय के लिए उनके प्रयोग बिल्कुल सही थे। उन्होंने जो प्रयोग किए उस परिस्थिति के अनुसार सही थे, उसमें कोई कमी नहीं थी। वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, वो समय कुछ ऐसा था कि अनोखे प्रयोग लग रहे थे, परंतु अगर वे ना करते तो शायद अर्थव्यवस्था और डाउन जाती। तो उस अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। परंतु कहते हैं ना, कभी कभार समाज से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी घातक होता है, क्योंकि समाज आपको समझ नहीं पाता। सेम मोहम्मद बिन तुगलक के साथ हुआ, समाज उन्हें समझ नहीं पाया और उनको इग्नोर कर दिया। तो जनता का भरोसा, नियंत्रण और विश्वास, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को ना जनता को विश्वास था, ना इनके प्रयोगों पर विश्वास था। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज यही था। नियंत्रण इनका सही नहीं था और जनता इनको बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी, कहती थी बेकार शासक है। जैसे याद करिए, मोहम्मद बिन तुगलक से मोदी को कंपेयर किया जाता है। क्या कहा जाता है? तुगलकी फरमान। ये जो तुगलकी फरमान है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ही कहा जाता था। मतलब बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेना, उसके बारे में कहता है। तो प्रसिद्ध प्रयोग हो गया ये, विफल सुधार था और महत्वपूर्ण सबक मिला कि जीवन में कभी भी कुछ भी तब करो जब जनता का विश्वास हो। यदि जनता पर विश्वास नहीं करती तो वो कार्य आपके लिए सफल नहीं हो सकता। आइए अब चलते हैं अपने इतिहास